नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर पुष्कर सिंह धामी 21 अगस्त को दिल्ली में प्रमुख उद्योग समूहों और उद्योगपतियों के साथ करेंगे मुलाकात। दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा। हल्द्वानी कमिश्नर दीपक रावत ने टाउन प्लानर के ऑफिस में मारा छापा। कर्मचारियों में मचा हड़कंप। संयुक्त निदेशक से मांगा स्पष्टीकरण। उत्तराखंड में डेंगू का बढ़ता जा रहा लगातार कहर। देहरादून में 20 हुई मरीजों की पहचान। 1468 मरीजों की एक दिन में हुई जांच। अब तक 286 पहुंचा आंकड़ा। हरिद्वार में अवैध मजारों को किया गया ध्वस्त। जमालपुर कला स्कूल में बनी प्राइमरी स्कूल के अंदर मजार को हटाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस रही मौजूद। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन। चमोली में अचानक आई बाढ़ ने मचाही तबाही। केदारनाथ पैदल रूट पर हाल बेहाल। जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे तीर्थयात्री। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार से दिल्ली दौरे पर है। इस बार सीएम धामी 3 दिनों तक दिल्ली में उत्तराखंड के विकास मुद्दों और संभावनाओं पर बैठक और मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि सीएम धामी का दिल्ली दौरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 और समान नागरिक संहिता को लेकर खास माना जा रहा है। इसके साथ ही सीएम केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी अगले 3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर सीएम धामी उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनकी भाजपा हाईकमान, केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही देश के बड़े उद्यमियों के साथ मुलाकात और बैठकें प्रस्तावित है। उनकी सबसे अहम बैठक 21 अगस्त को देश के नामी उद्योगपतियों के साथ होनी है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज टाउन प्लानर के ऑफिस में छापेमारी की। छापेमारी के बाद वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, जहां पर कमिश्नर दीपक रावत ने कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर को देखा, जिसमें कई कर्मचारियों और अधिकारियों की मौजूदगी में खामियां देखने को मिली। कमिश्नर दीपक रावत ने इस संबंध में हरिशंकर सिंह बिष्ट, संयुक्त निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि उनके द्वारा छुट्टी पर जाने के संबंध में किसी भी प्रकार के कोई एप्लीकेशन कार्यालय में ऑफलाइन या ऑनलाइन नहीं दी गई। ऐसे में उनको दूरभाष पर कमिश्नर दीपक रावत ने कड़ी फटकार भी लगाई। मैं इस ऑफिस में आया तो जो यहाँ के एटीपी हैं, संयुक्त नियोजक जो हैं, वो यहाँ पे है नहीं और किसी प्रकार की लीव भी उन्होंने नहीं ली है और वो 15 अगस्त को भी यहाँ पे नहीं थे और बहुत सी अनापत्तियां हैं जो लंबित हैं इनके स्तर पे। तो इनका स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि ये जो एनओसीज यहाँ लंबित हैं इसके संबंध में अपना एक तो पक्ष बताएं, दूसरा जो ये बिना किसी स्वीकृति के यहाँ से गायब हैं दफ्तर से, उसके बारे में भी अपना पक्ष बताएं और संतोषजनक जवाब नहीं होगा तो इनके विरुद्ध फिर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के कोटद्वार के एएसपी शेखर सोयाल ने फोन पर बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सलाम किया। मोबाइल पर बात करते हुए अफसर ने सीएम को सलामी दी। इसका वीडियो भी सामने आया है। अफसर का तबादला हो गया है। लोहाघाट क्षेत्र में बढ़ते बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। वन विभाग लोहाघाट के द्वारा लोहाघाट क्षेत्र में पिंजरा लगाकर जगह जगह से बंदरों को पकड़ा जा रहा है। वहीं लोहाघाट रेंज के रेंजर दीप जोशी ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ते जा रहे बंदरों के आतंक को देखते हुए लोगों की शिकायत पर वन विभाग द्वारा बाहर से बंदर पकड़ने की टीम बुलाई गई है। वहीं अभी तक 100 से ज्यादा बंदरों को पकड़ा जा चुका है। वन विभाग द्वारा यहाँ पर बंदरों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है, जिन्हें पकड़कर रानीबाग रेस्क्यू सेंटर छोड़ा जा रहा है। सर अभी तक 100 से ऊपर बंदरों को रेस्क्यू पकड़कर जो है रेस्क्यू सेंटर भेजा है। तो अभियान कब तक चलेगा? अभी कार्रवाई जारी है और इससे आगे भी कहीं बंदर दिखते हैं तो उनको पकड़ने की कार्रवाई।
राजधानी देहरादून में उत्तराखंड सूचना और लोक संपर्क विभाग ने मीडिया कर्मियों के साथ भारतीय स्टेट बैंक की वर्कशॉप आयोजित की, जिसमें उत्तराखंड राज्य कर्मियों को बैंक से मिलने वाले लाभ की जानकारी दी गई। वर्कशॉप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि किस तरह से यहां पर खाता धारकों को विभिन्न माध्यमों से लाभ दिया जाता है और उसे लाभ से कैसे एक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत कर सकता है। सरकार का एक विशेष प्रयास है कि उन्होंने बैंकों के साथ एक एमओयू किया और हमारे जितने भी बैंक हैं जहां उन्होंने एक स्पेशल पैकेज दिया है, जो भी हमारे उत्तराखंड स्टेट के सरकारी कर्मचारी हैं जिनके अभी सैलरी पैकेज जाता है, उसको विदाउट बिना कोई और अन्य पेमेंट किए हुए बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे डेबिट कार्ड का फीस नहीं होती है, उस पर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है जो कि 50 लाख और 1 करोड़ तक का है। तो ये काफ़ी फायदेमंद है। कि सैलरी पैकेज एक अकाउंट है जिसमें कि सैलरी कस्टमर की जिनकी आ रही है उनको बहुत प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। कई बार की हमें ये ज्ञात नहीं होता है कि हमारे सैलरी वाले अकाउंट के साथ साथ इन ढंग की सुविधाएं हैं, जैसे लॉकर में कंसेशन है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमें मिलता है, RTGS NEFT के चार्जेस हमें नहीं लगते हैं, लोन प्रोसेसिंग में हमें फ़ायदा होता है उनके चार्जेस में, इंटरेस्ट रेट में। ये सारी जो सुविधाएं हैं कई बार की एज ए ग्राहक मुझे पता नहीं होता है। तो आज इस आयोजन में हम लोगों ने अपने ग्राहकों को यही बताने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चंपावत को एक आदर्श जिला बनाए जाने हेतु लगातार घोषणाएं की जा रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अधीन चंपावत और लोहाघाट नगर के विकास हेतु महायोजना यानी कि मास्टर प्लान तैयार किया जाना है। इसको लेकर जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा चंपावत नगर को महायोजना की तैयारी के संबंध में वास्तुकला विद्यालय नई दिल्ली से आए विशेषज्ञों और जिले के बाहर से आए अधिकारी और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर वास्तुकला विद्यालय द्वारा चंपावत नगर का अभी तक बनाए गए मास्टर प्लान पर चर्चा की गई। राजधानी देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दून में शुक्रवार को डेंगू के 20 मरीज मिले, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में ही 1468 मरीजों की डेंगू की जांच करवाई है, जो अब तक के सर्वाधिक है। वहीं 17 मरीजों को विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। बता दें, देहरादून जनपद में अब तक 286 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बढ़ते डेंगू के मामलों पर कहा कि संबंधित विभागों की समीक्षा की जा रही है। जिलों कस्बों में बड़े पैमाने पर छिड़काव किया जा रहा है। देखिए, हमारे प्रदेश में लगातार सभी जितने रेकी विभाग हैं उनकी हम समीक्षा भी कर रहे हैं। हमारे देहरादून जिले में 198 केस डेंगू के आए थे और मुझे बोलते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी तक हमारे 160 जो है डेंगू के मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। और अब धीरे धीरे हमारे सभी जिलों में भी, कस्बों में भी बहुत व्यापक स्तर पे छिड़काव भी हो रहा है, व्यापक स्तर पे जो है सैंपलिंग भी हो रही है। हमने हॉस्पिटलों में सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और अभी 7 जिलों में डेंगू के मरीज जो है अभी एक भी नहीं है। 1.5 महीने से अनशनरत बद्रीनाथ धाम के पंडा पुरोहितों और हकूकधारियों को कांग्रेस का समर्थन मिला है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर पंडा पूर्वी और हकूकधारियों की बात को अनसुना करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है, शासन प्रशासन और सरकार ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत उजाड़े जा रहे व्यापारियों और पुरोहित समाज के मामलों को उठाते ही संज्ञान लिया और अनशनरत तीर्थ पुरोहितों से बातचीत कर उनकी मांगों पर विमर्श कर अनशन तुड़वाया। इस पर भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और न ही समर्थन है, इसीलिए कांग्रेस खुद जाकर सबको समर्थन देने की कोशिश करती है। नवीन ठाकुर ने यह भी कहा कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो सरकार उनके साथ खड़ी है, वरना गलत करने पर कार्रवाई निश्चित है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे हैं नहीं, कांग्रेस के पास समर्थक नहीं है, तो इसलिए वो स्वयं जा जाकर जो है हर जगह समर्थन देने का काम करती है। कांग्रेस ने समर्थन दिया था विकासनगर के उन सभी अवैध कब्जाधारियों को, क्या हुआ? हमने सब अवैध कब्जाधारी हटा दिए। कांग्रेस ने समर्थन दिया उन सभी रेलवे के अवैध कब्जाधारियों को जिनको कोर्ट के आदेश पर हटा दिया गया। तो कांग्रेस के पास अब कोई समर्थन देने के लिए बचा नहीं है, इसलिए स्वयं जा जाकर ऐसी जगह जाकर समर्थन देती है जिनके समर्थन। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्वारीगाड़ के पास एक यूटिलिटी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में 2 लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस टीम, SDRF और 108 आपातकालीन सेवा घटनास्थल पर मौजूद रहे। वहीं गंभीर घायल व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर किया गया। लापता व्यक्ति की तलाश जारी है।
रुड़की में ईदगाह चौक के पास स्थित होटल में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है लोकसभा सत्र में विपक्ष चर्चा की बात कहता रहा और जब चर्चा करने की कोशिश की गई तो चर्चा से भाग गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह विपक्ष को कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो पाप किए हैं उसका फल भी कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा। हरिद्वार में 60 साल पर 9 साल हमारे भारी पड़े हैं, तथ्य प्रमाणों के साथ हमने कहा है। और इसलिए ये जो आज मेरी देश मेरी माटी का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये जो मेरी माटी है, इसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आम व्यक्ति को देश की माटी से जोड़ना चाहिए, जिसको अपनी माटी की सुगंध से ही मोह न हो, वो क्या है फिर इस देश का। लेकिन मुझे खुशी है कि पूरे देश के अंदर जिद और जुनून के साथ लोग जुड़ रहे हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं। जो हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे उनको याद कर रहे हैं, जो कुर्बानी देने वाले हमारे वीर हैं उनको याद कर रहे हैं, और स्वाधीनता संग्राम सेनानी के परिजनों को हम सम्मानित कर रहे हैं, ताकि भविष्य में लोगों को के अंदर एक और उत्साह पैदा हो। कोटद्वार में पुलों की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। सिद्धबली मंदिर पर बने पुल की स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी है। आपको बता दें, सिद्धबली मंदिर के पुल का पिलर पूरी तरह से खोखला हो चुका है, जिसको मरम्मत की जरूरत है। वहीं इसी को लेकर उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी को पुल की स्थिति से अवगत करवाया गया, तब प्रशासन को पुल की मरम्मत करने का याद आया। देखिए, हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने सभी को जो है निर्देशित कर रखा है कि वो तत्काल जो है जो भी आपदा में क्षतिग्रस्त पुल है या सड़क है उसको तत्काल ठीक कराएं। इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो सिद्धबली वाला हमारा पुल था उसमें कार्य शुरू हो गया है और ये तत्काल इसको तुरंत जो है उसको जल्दी सुरक्षित उसमें आ जाए हमारा वो तो चालू हो जाएगा वो। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुड़की में आजादनगर चौक के पास बुधवार की रात पाइप गोदाम में हुई लाखों की चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। आपको बता दें, पुलिस ने 8 लाख रुपए के साथ मास्टरमाइंड सहित 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस के द्वारा फरार अभियुक्तों की तलाश जारी है। क्या जो हार्डवेयर की इनकी दुकान है वहाँ पर 25 लाख रुपए कैश होने की सूचना पर मुकदमा दर्ज किया गया था, क्योंकि जो प्राथमिक छानबीन में पता चला कि इनके यहाँ पर कुछ लोग कर्मचारी थे जिनको इन्होंने निकाला था बीच में। इस पर हमारी टीमों ने सुराग रस्सी पता रस्सी करी, जिसमें इमामुल हक नाम का एक व्यक्ति था जिसको कुछ दिन पूर्व इन्होंने नौकरी से निकाला था और उसको संपूर्ण जानकारी रहती थी कैश कहाँ रहता है और कितना कैश सेल के बाद रखा जाता है। इसके आधार पर पुलिस टीम लगी थी, उसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपने अन्य 3 साथियों जो इंतजार और 2 साथियों के साथ जो इस घटना को अंजाम दिया था और जो पैसे आए थे उन्होंने बराबर और अपने बीच में बांट लिए। अभी तक 8 लाख रुपए जो मेन अभियुक्त था इमामुल हक और उसका जो साथी था इंतजार उससे बरामद किए गए। अन्य जो उनके साथियों के बारे में पुलिस को जो जानकारी मिली उस पर टीम लगाई गई है। तो मुझे लगता है कि जो भी कैश गया होगा 2 अन्य जो अरेस्ट होंगे तो उनसे रिकवरी करने में अभी इसमें कैश बरामद। हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार के विकासखंड बहादुराबाद में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और स्वीकृत योजनाओं के लोकार्पण और लाभार्थियों को चेक वितरित किए। कार्यक्रम के साथ साथ ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मालूम है कि हरिद्वार जनपद पूरे प्रदेश में विकास की दिशा में हमारे चल रहा है। गांव-गांव में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हमारी लखपति दीदी बनेंगी, आप देख रहे, मैं अभी अवलोकन करके आ रहा हूँ और किस तरीके से एक माहौल पूरा तैयार हुआ है। मेरी माटी मेरा देश वाला जो कार्यक्रम चल रहा है वो भी बहुत ही उत्साहपूर्वक है।
डोईवाला क्षेत्र में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान के बाद अब क्षेत्र की सौंग, सुसवा और जाखन नदी में जहां सुरक्षा के कार्यों ने गति पकड़ ली है, तो वहीं पुलों की मरम्मत का काम भी शुरू हो गया है। आपको बता दें, डोईवाला में पिछले दिनों की बारिश से बहुत नुकसान हुआ था। वहीं अब मरम्मत का काम तेजी से करते एसएसबी और बीएसएफ की सुरक्षा दीवार को बाढ़ से बचाने के लिए सुरक्षा दीवार बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। बहुत नुकसान भी हुआ है और क्योंकि डोईवाला तहसील ऐसी है कि देहरादून, मसूरी और इधर मालदेवता साइड भी जो भी बारिश होगी उसका प्रभाव यहाँ होता है, क्योंकि नदियाँ सब ये सौंग और सुसवा यहीं आती है, जाखन रिवर यहीं है, तो ये बहुत प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ पर तलहटी का क्षेत्र है तो मलबा भी बहुत आता है, घरों में मलबा भरता है, खेतों में भरता है। तो यहाँ पर कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनका हमने जो मुआवजा है वो दे दिया है। जो मलबा भरा या खेत खराब हुआ जो भी था उसका करवा दिया है। नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन सुरक्षा उपाय लगातार किए जा रहे हैं और अभी भी इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर ये वायर क्रेट और चैनलाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। कम 20 फुट जमीन कट चुकी है। जो बीएसएफ की बाउंड्री की जो हमारे यहाँ ऑफिसर मेस है, इसका जो दाहिना किनारा है उसके नज़दीक ये 20 फीट कट करके जमीन आ चुकी है। तो आज क्या काम हो रहा है फिर? हाँ सर, ये मशीन लगा रखी है हमने, इसमें आप पत्थरों की बाढ़ लगाएंगे और हमारे ये जवान लोग हैं जो पत्थरों को इकट्ठा कर रहे हैं। और ये जो मशीन लगी है, ये जेसीबी मशीन लगी है, इसको बाढ़ लगाएगी, तारबंदी की बाढ़ लगा रही है। लोहाघाट की ग्राम सभा पाटन पाटनी के कनेड़ा क्षेत्र में हुई। आपको बता दें, अचानक हाई वोल्टेज आने से हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सुबह अचानक ट्रांसफार्मर में चिंगारी उठी और देखते ही देखते सभी घरों में हाई वोल्टेज का करंट दौड़ गया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही लोगों के टीवी, मीटर, लैपटॉप, मोबाइल, पंखे, इन्वर्टर फूंक गए, जिस कारण लोगों को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही सभी घरों की बिजली भी चली गई। आज सुबह शनिवार दिनांक 19/8/2023 को करीब 7:30 बजे अचानक लाइट का हाई वोल्टेज आने से घरों में बहुत नुकसान हुआ है। हमारी एक टीवी, एक रिसीवर और 4 बल्ब, एक वाईफाई और अड़ोस पड़ोस में भी लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। जैसे टीवी, पंखा, फ्रिज, बहुत सारे नुकसान हुए हैं। मेरी विभाग से निवेदन है कि अगर इनको कोई मुआवजा मिल सके तो देने का कष्ट कीजिएगा। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मछोड़ मंडल के ग्राम सभा तडम सतनिया मोटर मार्ग का निर्माण कार्य सल्ट विधायक महेश जीना के प्रयास से विधायक निधि से सड़क का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि मछोड़ मंडल महामंत्री दिनेश मनराल ने रिबन काटकर, नारियल फोड़कर विधिवत पूजन कर शुभारंभ किया। सड़क निर्माण से ग्रामीणों को सुविधा से जोड़ा जाएगा। इससे स्थानीय ग्रामीणों को पर्यटन व्यवसाय में लाभ मिलेगा। राज्य गठन के बाद से ही ग्रामीण गाँव तक सड़क पहुँचाने की मांग कर रहे थे। सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। ग्रामीणों ने आपस में मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। सड़क की सौगात मिलने से करीब 100 परिवारों को लाभ मिलेगा। सल्ट विधायक महेश जीना का आभार जताया। हरिद्वार में आज 2 अवैध मजारें ध्वस्त की गई। हरिद्वार में प्रशासन ने जमालपुर कला में प्राइमरी स्कूल के अंदर बनी अवैध मजार को ध्वस्त किया। उसके बाद जगजीतपुर में मेन रोड के किनारे बनी एक मजार तोड़ी गई। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने काफी सतर्कता बरती और दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को रोका। बताया जा रहा है प्रशासन ने हरिद्वार में और भी अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया है और आने वाले समय में उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। बहुत ही
शांतिपूर्ण तरीके से सबको इसमें कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही कार्रवाई करी गई है, जो हमारी उपखंडीय समिति जिला स्तरीय समिति के आदेश के उपरांत ही कराई गई। अन्य न्यायालय के आदेश थे उसमें कि इन जनरल हर जगह से अतिक्रमण को विधिवत तरीके से हटाया जाए, किसी भी तरीके का अतिक्रमण, उसमें कोई भी हम लोग धार्मिक संरचना हो, चाहे किसी का घर हो, दुकान हो, ये वो, अगर वो हमारी सरकारी संपत्ति पे स्पेशली अगर रोड वगैरह के किनारे है, जैसे कि ये वाले जो अतिक्रमण है रोड के मध्य है, तो यहाँ पे हमने जो विधिवत तरीका है उपखंडीय समिति जिला स्तरीय समिति में डिस्कशन के बाद उसको हटा दिया। यहाँ पे हमारे नगर निगम के, पुलिस के, राजस्व के और यूपीसीएल के, ताकि बिजली से रिलेटेड कोई बात हो तो सब अधिकारी मौजूद, पुलिस बल काफ़ी मौजूद है। ये वाला जो चिन्हीकरण है लगातार ही चल रहा है, जहाँ जहाँ पे भी जैसे भी सूचना रहती है, स्पेशली जो हमारा फोकस है माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सड़क वगैरह के किनारे ज़्यादा है, लेकिन इन जनरल भी अतिक्रमण की जैसी सूचना आती है उसमें जाँच करने के बाद, विधिवत नोटिस देने के बाद। लोहाघाट क्षेत्र में बाइक सवारों ने ऑनलाइन और इंटरसेप्टर वाहन से होने वाले चालानों से बचने के लिए नंबर प्लेट छुपाने के लिए नया तरीका इजाद किया है। बाइक सवारों ने नंबर प्लेट को फोल्डिंग प्लेट में बदल दिया। इस नंबर प्लेट को फोल्ड कर बाइक के नंबर को छुपाकर युवा फर्राटे से बाइक दौड़ाते हैं और इंटरसेप्टर वाहन और ऑनलाइन चालान से बच रहे हैं। यहाँ तक कि युवाओं के इस तरीके से पुलिस भी हैरान है। उत्तराखंड के टनकपुर तराई पूर्वी वन प्रभाग में आपको बता दें, वन विभाग शारदा रेंज की छापामार टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। क्षेत्र में अवैध रूप से चलाई जा रही आराम मशीन को सीज किया गया और अवैध रूप से चिरान के लिए लाई गई बहुमूल्य लकड़ी भी बरामद की। मुखबिर की सूचना पर टनकपुर शारदा रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी पूरन चंद्र जोशी ने अपने दलबल के साथ टनकपुर के ग्राम मनिहारकोट में अवैध रूप से चलाई जा रही आराम मशीन पर छापामारी कर अवैध रूप से चीरी जा रही लकड़ी के साथ आराम मशीन को भी जब्त कर लिया। जानकारी मिली कि मनिहारकोट में कोई अवैध आरा मशीन संचालित हो रही है। इस संबंध में मैंने औचक उस एरिया में दबिश दी। वहाँ पर एक मनिहार गांव के अंदर एक आरा मशीन संचालित थी और उसमें चिरान भी हो रहा था। मैंने तत्काल उस मशीन के बारे में आवश्यक कार्रवाई करते हुए जो वहाँ बरामद सागौन की लकड़ी को चिरान हो गई उसको बरामद किया। मशीन को भी अपनी बरामद करके रेंज ऑफिस ले आया हूँ, जो उसमें मुख्य वांछित अभियुक्त है उसके खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के प्रावधान के तहत मुकदमा कायम कर उसमें अलीम सन और कलीम। मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए रविवार से प्रदेश भर में भारी बारिश का अनुमान जताया। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि रविवार को प्रदेश के 3 जनपद देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद 21, 22, 23, 24 और 25 अगस्त को प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि 26 अगस्त से भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। डोईवाला एसडीएम कोर्ट में डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी के द्वारा विशेष विवाह अधिकार के तहत गगनदीप सिंह सैनी और किरण प्रीत कौर का विवाह परिवारजनों की उपस्थिति में कराया गया। वहीं एसडीएम कोर्ट परिसर में मैती आंदोलन के तहत दोनों ही नवदंपति से आंवले का वृक्ष लगवाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए डोईवाला के उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि दोनों ही नवदंपति ने हमारे कार्यालय में आवेदन किया था, जिसकी सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आज इन दोनों नवदंपति को शादी का प्रमाण पत्र दिया गया। एक गगनदीप सिंह सैनी जी और किरणप्रीत ने जो आवेदन किया था हमारे न्यायालय में, विधिवत जो नोटिस प्रक्रिया और अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज यहाँ पर विवाह रजिस्ट्रेशन हुआ और उनको विवाह प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर पुष्कर सिंह धामी 21 अगस्त को दिल्ली में प्रमुख उद्योग समूहों और उद्योगपतियों के साथ करेंगे मुलाकात। दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा। हल्द्वानी कमिश्नर दीपक रावत ने टाउन प्लानर के ऑफिस में मारा छापा, कर्मचारियों में मचा हड़कंप, संयुक्त निदेशक से मांगा स्पष्टीकरण। उत्तराखंड में डेंगू का बढ़ता जा रहा लगातार कहर। देहरादून में 20 मरीजों की हुई पहचान, 1468 मरीजों की एक दिन में हुई जांच, अब तक 286 तक पहुंचा आंकड़ा।
हरिद्वार में अवैध मजारों को किया गया ध्वस्त। जमालपुर कला स्कूल में बनी प्राइमरी स्कूल के अंदर मजार को हटाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस रही मौजूद। और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन। चमोली में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही। केदारनाथ पैदल रूट पर हाल बेहाल, जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे तीर्थयात्री। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।